हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए रवि मल्होत्रा, ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन सी सतीश धवन और ऑप्शन डी विक्रम साराभाई। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। सिर, पेट दर्द, बीपी, शुगर की 141 दवाइयों के सैंपल हुए फेल, कंपनियों को नोटिस, स्टॉक वापस मंगाने के आदेश। इनमें 46 दवाइयां हिमाचल प्रदेश में बनी हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO की जांच में देश में बनी 141 दवाइयों के सैंपल फेल हो गए हैं। इनमें से 46 दवाइयां हिमाचल प्रदेश के बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, काला अब, ऊना, सोलन में बनी हैं। जिन दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं उनमें ज्यादातर दवाइयां सिर दर्द, पेट दर्द, बीपी, शुगर, अल्सर, विभिन्न संक्रामक बीमारियों के इस्तेमाल में होती हैं और इसके साथ ही कैंसर और हार्ट रोग जैसी खतरनाक बीमारियों के दवाइयों के सैंपल भी फेल पाए गए हैं। CDSCO द्वारा जारी किए गए मार्च के ड्रग अलर्ट के मुताबिक गुणवत्ता जांच में फेल की गई इन दवाइयों को नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी NSQ घोषित किया गया है। ड्रग कंट्रोलर ने संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी कर स्टॉक वापस मंगवाने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। ब्रिटेन में 2008 के बाद जन्मे लोग तंबाकू नहीं खरीद पाएंगे, जनरेशन बैन कानून दोनों सदनों में पास, 1 जनवरी 2027 से लागू। ब्रिटेन ने धूम्रपान को रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है। अब यहाँ नई पीढ़ी के लोगों के लिए सिगरेट खरीदना हमेशा के लिए बंद करने की तैयारी हो गई है। सरकार ने टोबैको एंड वेप्स बिल पास कर दिया है और इसके तहत 2008 के बाद पैदा हुए लोग जिंदगी भर तंबाकू से जुड़ी हुई चीजें नहीं खरीद पाएंगे। संसद से बिल पास हो चुका है और अब सिर्फ किंग चार्ल्स तृतीय की औपचारिक मंजूरी बाकी है और इसके बाद ये कानून बन जाएगा। ये पूरे ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में लागू हो जाएगा। सरकार ने यह बिल 2024 में पेश किया था और इसे अपनी बड़ी प्राथमिकताओं में रखा था। नए नियम के मुताबिक 1 जनवरी 2027 से यह कानून लागू होगा। कंपनी के मुताबिक इससे करीब 40,000 टन जेट फ्यूल की बचत होगी और कंपनी ने रोजाना करीब 120 उड़ानें घटाई हैं। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने से तेल सप्लाई प्रभावित हुई है और यूरोप में जेट फ्यूल सप्लाई की चिंता बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने चेतावनी दी है कि यूरोप के पास केवल 6 हफ्तों का जेट फ्यूल बचा है। मोदी को आतंकवादी कहने पर खरगे को इलेक्शन कमीशन का नोटिस, कांग्रेस अध्यक्ष ने बयान पर सफाई भी दी थी। शाह बोले, राहुल के साथ रहकर भाषा बिगड़ी। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। भाजपा ने PM मोदी को आतंकवादी कहने के मामले में चुनाव आयोग से खरगे की शिकायत की थी। दरअसल खरगे ने चेन्नई में चुनाव प्रचार के दौरान PM मोदी को आतंकवादी कहा था। हालांकि बाद में उन्होंने बयान पर सफाई देते हुए कहा था कि PM मोदी लोगों और राजनीतिक पार्टियों को डरा रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि वह आतंकवादी हैं। मेरा मतलब है कि मोदी हमेशा धमकी देते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला, जांच में ममता बनर्जी का दखल लोकतंत्र को खतरा, कोई CM ऐसा करेगा सोचा नहीं था। ED जांच के दौरान फाइल लेकर चली गई थी। आईपैक रेड मामले में ED की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के जांच के बीच ममता बनर्जी के दखल को गलत ठहराया और कहा कि किसी भी राज्य का CM ऐसा करता है तो ये लोकतंत्र को खतरे में डालना है। जस्टिस कुमार ने कहा कि यह राज्य और केंद्र के बीच का विवाद नहीं है। दरअसल इसी साल 8 जनवरी को ED की टीम ने आईपैक हेड प्रतीक जैन के कोलकाता के गोलाउडन स्ट्रीट स्थित घर और दफ्तर पर छापा मारा था। प्रतीक जैन ही ममता बनर्जी के लिए पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। छापेमारी के बीच ममता प्रतीक के घर पर पहुंची थी और कुछ दस्तावेज लेकर चली गई थी। बीमा सुरक्षा, लेकिन फिर भी इलाज में 34,064 रुपए जेब से। अस्पतालों में दवा, जांच और फॉलोअप खर्च अक्सर मरीज को ही भरने पड़ रहे हैं। देश में हाल ही के वर्षों में हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज तेजी से बढ़ा है। सरकार का दावा है कि यह बीमा सुरक्षा क्षेत्र की देश की करीब आधी आबादी तक पहुंच चुकी है, लेकिन इलाज का बोझ आम नागरिकों की जेब पर पड़ रहा है। और आपको बता दें कि NSS हेल्थ सर्वे 2025 के मुताबिक देश में एक अस्पताल में भर्ती होने पर भी अब भी औसतन 34,064 रुपए जेब से ही खर्च करने पड़ रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही के वर्षों में बीमारी रिपोर्ट करने वाले दोगुने हो गए हैं और 2017-18 में 15 दिनों के भीतर 7.5% लोग बीमार पड़ते थे। 2025 में ये संख्या 13.1% हो गई है और ये बढ़ोतरी सिर्फ ज्यादा बीमारियों का नहीं है बल्कि बढ़ती हुई जागरूकता, बढ़ती हुई पहुंच
और डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी गैर संक्रामक बीमारियां बढ़ने का संकेत भी है। अजय बंगा बोले, गरीबी मिटानी है तो नौकरियां देनी होगी। निखिल कामथ के साथ वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट की बातचीत, शालीनता को बताया सफलता का मंत्र। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा ने कहा कि विकासशील देशों में गरीबी मिटानी है तो नौकरियां देनी होगी। उन्होंने ब्रोकरेज फर्म जिरोधा के सीईओ निखिल कामथ के साथ बातचीत में ग्लोबल इकोनॉमी, भारत की प्रगति और युवाओं के भविष्य को लेकर विस्तार से चर्चा की है। सोना 105 रुपए गिरकर 1,52,000 रुपए पर आया। चांदी 836 रुपए सस्ती हुई, 2,49,000 रुपए पर आई। इस साल सोना 19,000 रुपए महंगा हो चुका है। सोने चांदी के दाम में 22 अप्रैल को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJE के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 105 रुपए गिरकर 1,52,250 रुपए पर आ गया है। इससे पहले 21 अप्रैल को इसकी कीमत 1,52,355 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं 1 किलो चांदी 836 रुपए गिरकर 2,49,677 रुपए पर पहुंच गई है और इससे पहले मंगलवार को इसकी कीमत 2,50,513 रुपए प्रति किलो थी। सरकार ने एविएशन फ्यूल में एथेनॉल मिलाने की दी मंजूरी। कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी। गडकरी बोले, 100% ब्लेंडिंग का टारगेट है। सरकार ने एविएशन सेक्टर में प्रदूषण कम करने और महंगे कच्चे तेल के आयात को घटाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF में एथेनॉल ब्लेंडिंग की मंजूरी दी है। इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर ATF मार्केटिंग नियमों में बदलाव किया है। इस फैसले से न केवल हवाई यात्रा क्लीन होगी बल्कि भारत की विदेशी तेल निर्भरता भी कम हो जाएगी। मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक अब एविएशन टरबाइन फ्यूल की परिभाषा को अपडेट किया गया है। अब ATF में हाइड्रोकार्बन के साथ साथ सिंथेटाइज्ड कंपोनेंट्स जैसे कि एथेनॉल को भी शामिल किया जा सकेगा। हॉर्मुज से भारत आ रहे जहाज को ईरान ने रोका। इस्लामिक गार्ड ने कब्जे में लिया, बिना इजाजत के गुजरने का आरोप। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट में भारत आ रहे एक जहाज को रोककर कब्जे में ले लिया है। ईरान ने आरोप लगाया है कि जहाज बिना इजाजत के हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहा था। लाइबेरिया के फ्लैग वाला एपामिनोडेस नाम का एक कंटेनर शिप गुजरात के मुंद्रा पोर्ट की ओर जा रहा था। ईरानी नौसेना के मुताबिक जहाज के नेविगेशन सिस्टम में छेड़छाड़ की गई थी, जिससे समुद्री सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। नेपाल में PM बालेन शाह के खिलाफ प्रदर्शन तेज। टैक्स बढ़ाने और छात्र संघर्ष पर बैन से नाराजगी। नेपाल में नई सरकार बनने के कुछ ही हफ्तों के भीतर उनके खिलाफ विरोध तेज हो गया है। काठमांडू समेत कई शहरों में छात्र, राजनीतिक दल और आम लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार के कुछ फैसलों और विवादों ने मिलकर इस असंतोष को बढ़ा दिया है। सबसे बड़ा मुद्दा भारत से आने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी का है। सरकार ने 100 रुपए से ज्यादा कीमत वाले सामान पर अनिवार्य शुल्क लगा दिया है। सीमावर्ती इलाकों के लोगों का कहना है कि इससे उनकी रोजमर्रा की जरूरतें प्रभावित होंगी, क्योंकि वे लंबे समय से सीमा पार खरीदारी पर निर्भर हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह फैसला आम जनता पर आर्थिक बोझ डाल रहा है। नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुङ का इस्तीफा। वित्तीय लेन देन पर उठे सवालों के बीच लिया फैसला। नई सरकार से दूसरा इस्तीफा। नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुङ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके निवेश और शेयर पर उठे सवालों के बीच उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ये फैसला किया है। ANI के मुताबिक उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच और हितों के टकराव से बचने के लिए पद छोड़ना जरूरी था। गुरुङ ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि हाल ही में उनके वित्तीय लेन देन और शेयरों को लेकर उठे सवालों को गंभीरता से लिया गया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए नैतिकता किसी भी पद से बड़ी है और जनता का भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरा राफेल। जगुआर मिराज ने भी टेक ऑफ और लैंडिंग की। 4 साल पहले PM मोदी का प्लेन लैंड हुआ था। यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दोपहर 2 बजे लड़ाकू विमानों का एयर शो हुआ था और करीब 3 घंटे चले एयर शो में सबसे पहले वायुसेना के C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने एक्सप्रेसवे पर बने रनवे पर लैंडिंग की। इसके बाद जगुआर ने उड़ान भरी। राफेल, सुखोई और मिराज फाइटर जेट्स ने भी टेक ऑफ और लैंडिंग की। सेना ने M-17 हेलीकॉप्टर से, कमांडोज ने सैन्य ऑपरेशन की मॉक ड्रिल की। M-32 भीष्म एयरक्राफ्ट ने भी एयर स्ट्रिप पर टच एंड गो का अभ्यास किया। केदारनाथ में खच्चरों के गोबर से तैयार होंगे फ्यूल पैलेट्स। होटलों में कोयले की जगह इसका इस्तेमाल होगा। गंदगी कम होगी। पिरूल मिलाकर के बनाने का है प्लान। केदारनाथ में खच्चरों के गोबर से अब चूल्हा जलेगा। गैस संकट के बीच उत्तराखंड सरकार ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चलाया है जिससे एक साथ 4 बड़ी समस्याओं LPG की किल्लत, प्रदूषण, गंदगी और जंगल की आग का समाधान किया जाएगा।
चारधाम यात्रा शुरू होते ही केदारनाथ में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कमी से होटल ढाबा संचालक परेशान हैं और मजबूरी में डीजल कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस स्थिति में राहत देने के लिए सरकार ने केदारनाथ ट्रैक रूट पर खच्चरों के गोबर और चीड़ की पत्तियों से फ्यूल पैलेट्स बनाने की योजना चलाने का जा रही है और इन पैलेट से चलने वाले चूल्हे दिए जाएंगे और जिससे गैस पर निर्भरता घटेगी और इसके साथ ही प्रदूषण, गंदगी व जंगल की आग जैसी समस्याओं पर भी प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा। टीसीएस केस, जबरन धर्मांतरण में शामिल थी निदा खान, पुलिस का दावा। 2 महीने की प्रेगनेंसी का हवाला देकर अग्रिम जमानत मांगी। मुंबई के नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस में यौन उत्पीड़न मामले में कंपनी की प्रोसेस एसोसिएट आरोपी निदा खान अब फरार है और पुलिस ने दावा किया है कि वह जबरन धर्मांतरण में शामिल थी। सेशंस कोर्ट से गिरफ्तारी पर अंतरिम सुरक्षा नहीं मिलने के बाद पुलिस ने कहा कि निदा खान की तलाश जारी है और उसने 2 महीने की प्रेगनेंसी का हवाला देकर अग्रिम जमानत के लिए नासिक सेशंस कोर्ट में अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट ने उसे 27 अप्रैल तक राहत देने से इनकार कर दिया था। अब अदालत 27 अप्रैल को अग्रिम जमानत याचिका और अंतरिम राहत याचिका दोनों पर सुनवाई करेगी। पहलगाम आतंकवादी हमले का 1 साल, सेना ने सुरक्षा बढ़ाई, एकजुटता मार्च निकाला गया। मोदी ने कहा, भारत आतंकवाद के आगे कभी नहीं झुकेगा। पहलगाम आतंकवादी हमले का 1 साल हो गया है और इस मौके पर कश्मीर के सभी टूरिस्ट स्पॉट्स पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। घाटी में काम करने वाले हर पोनी सर्विस प्रोवाइडर लोकल गाइड के लिए क्यूआर कोड बेस्ड स्पेशल चेकिंग सिस्टम बनाया गया है। इधर आतंकवादी हमले को याद करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि पिछले साल आज ही के दिन पहलगाम में हुए भयानक आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को याद कर रहा हूँ। उन्हें कभी भुलाया नहीं जाएगा। एक राष्ट्र के तौर पर हम दुख और संकल्प में एकजुट हैं। भारत आतंकवाद के किसी भी रूप के आगे कभी नहीं झुकेगा। आतंकवादियों के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला, हिंदू एकजुट रहे, संप्रदायों में बटे नहीं। वे हमारे मंदिर नहीं आ सकते, हम उनके मंदिर में नहीं जा सकते, ऐसे में कमजोर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में सबरीमला मंदिर में महिलाओं की एंट्री और धार्मिक भेदभाव से जुड़े हुए मामले में सुनवाई हुई। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि हिंदू समाज को एकजुट होना चाहिए, 2 संप्रदायों में बंटना नहीं चाहिए। वे हमारे मंदिर नहीं आ सकते, हम उनके मंदिर नहीं जा सकते, ये सोच सही नहीं है। अगर कोई संप्रदाय अपने मंदिर को दूसरों के लिए नहीं खोलता तो वह कमजोर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात ट्रावणकोर देवस्थम बोर्ड के वकील राकेश द्विवेदी की उस बात पर कही है जिसमें कहा गया था कि जहां एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय के मंदिर में पूजा करने से रोका जा रहा है जबकि वे वहां जाते भी नहीं। लेंसकार्ट में तिलक विवाद, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन। स्टोर जाकर कर्मचारियों को कलावा पहनाया गया। धीरेन्द्र शास्त्री मालिक से बोले, लाहौर में कंपनी खोल लो। आईवीआर कंपनी लेंसकार्ट के ड्रेस कोड को लेकर विवाद बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग 4 दिनों से कई शहरों के लेंसकार्ट स्टोर में जाकर कर्मचारियों को तिलक लगा रहे हैं और कलावा बांध रहे हैं। इधर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कंपनी के प्रमोटर से कहा कि तू अपनी कंपनी लाहौर में खोल ले, भारत में काहे को मर रहा है, तेरा कक्का का भारत है क्या? हाँ, हमारे तो बाप का भारत है। आज का सुविचार, आप अपने शरीर को जितना आराम दोगे उतना ज्यादा वो मांगेगा और जितना उससे काम लोगे उतना ज्यादा वो काम करेगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।